एक्सट्रीमली डिफरेंट। पंजाब में उस तरह की फिल्म पहले कभी नहीं बनी। तो बहुत लड़के जल रहे होंगे। मैं बहुत प्रोजेक्ट्स नहीं करता, कई बार मेरे पास पैसे भी ना हो मैं तब भी नहीं करता। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड लाइव जी न्यूज़। मैं हूं शिवानी और हमारी पंजाबी फिल्म पिच स्यापा जो है वो रिलीज़ होने वाली है। अब जब मूवी रिलीज़ हो रही है तो हमारे साथ सोनम बैठी हैं और साथ में है परम। सबसे पहले तो आप दोनों का बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। आपकी फिल्म रिलीज़ होने को है और उसका ट्रेलर आ चुका है जो कि बहुत ज़बरदस्त है। थैंक यू। परम, सबसे पहले मुझे आपसे पूछना है, आप हमारी नेशनल क्रश के साथ काम करके बैठे हैं, कैसा लग रहा है आपको? कैसा लगना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए ना। बिल्कुल। मतलब इस टाइम मेरे से बहुत लड़के जल रहे होंगे, बोल रहे होंगे ये वहाँ क्या कर रहा है। काफ़ी जाने हेट भी कर रहे होंगे मेरे को, बट मेरे को मज़ा आ रहा है। यही वजह है जो सबसे पहले मैंने जो है ना आपसे सवाल पूछा है, ना कि सोनम से, है ना, क्योंकि भाई मानना तो पड़ेगा, बहुत अच्छा काम किया है, एक एक सीन जबरदस्त है आपका। थैंक यू। आप पंजाबी समझते हैं? बहुत अच्छे से। तो मज़ा आया आपको? बहुत। थैंक यू। चलो हाँ। मूवी का ट्रेलर ही बता रहा है कि भाई कहानी तो कुछ जबरदस्त है। अब कहानी देखिए तो उसके अच्छी बारे में है। हम बात नहीं कर सकते, हाँ। ठीक है, बट मूवी अच्छी होने वाली है। अच्छा, मुझे आपसे यहाँ पे एक सवाल पूछना है। आपने बॉलीवुड में काम किया है, आप पंजाबी सिनेमा का बहुत बड़ा नाम है, लेकिन अभी तक इस तरह के रोल जो हैं वो आपने नहीं किए थे। मतलब क्या हमें ये समझना चाहिए कि जैसे जैसे सोनम का इंडस्ट्री में टाइम निकलता जा रहा है, वैसे वैसे जो चॉइस है रोल्स को लेके वो अब चेंज हो रही है थोड़ी थोड़ी? पंजाबी फिल्मों में तो मैंने ऐसी फिल्में, मतलब ऑफ कोर्स इस तरह की कहानी या इस तरह का किरदार नहीं किया है, लेकिन कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड स्टोरीज़ आप कह लें। मैंने एक फ़िल्म की थी गुड्डियाँ पटोले, जिसमें नानी और दो जो लड़कियां हैं उनकी बीच की कहानी है। वो बहुत अच्छा, लोगों ने उसको बहुत प्यार दिया। देन आई डिड अ फिल्म कॉल्ड अड़ब मुटियारा, अगेन एक्सट्रीमली डिफरेंट। पंजाब में उस तरह की फ़िल्म पहले कभी नहीं बनी थी, बहुत लोगों ने प्यार दिया। फिर 2 साल पहले एक फ़िल्म आई थी जिसको पिछले साल नेशनल अवार्ड भी मिला, गोडे गोडे चा, बेस्ट पंजाबी फिल्म का उसको नेशनल अवार्ड मिला। सो कोशिश करते रहते हैं, बट आई डू अग्री दैट दिस कॉन्सेप्ट जो ये है, इसके अराउंड फिल्म, मुझे नहीं लगता फिल्म कहीं बनी है इसके अराउंड। तो वो हम पहली बार कर रहे हैं। एंड जैसे आपने कहा कि जैसे जैसे वक्त बीतता है, ऑफ कोर्स आप अपने करियर में थोड़ा और सिक्योर होते हैं। शुरुआती दौर में बहुत बार एक्टर्स का अगर मन नहीं भी करता है, पर आप अपने आप को भी सेट कर रहे होते हैं। यू आर सेटिंग योर सेल्फ, यू आर बिल्डिंग अ फाउंडेशन। आपके पास बहुत मौके नहीं होते कि आप हर चीज़ को ना बोलें, क्योंकि मेरे जैसे एक्टर्स जो एक फ़िल्मी बैकग्राउंड से नहीं आते, आप एक नए शहर में जाके एक ऐसी इंडस्ट्री में अपने आप को इस्टेब्लिश करें जहाँ पे आपके परिवार में से किसी ने काम नहीं किया, आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है। सो आप बहुत सारी फिल्में ऐसे बिगनिंग में लेते हैं कि यार मुझे एंट्री, अभी मेरी शुरुआत है, लेट पीपल एक्सेप्ट मी। सो आई हैव डन दोज काइंड ऑफ फिल्म्स इन द बिगिनिंग ऑफ माई करियर। और उस फिल्म ने मुझे धीरे धीरे ऑडियंसेस में एक्सेप्टेंस दी, प्यार दिया। और फिर ऐसे मौके आए जहाँ पर मैं कहूँगी कि इक्वली आप मेल एक्टर्स के साथ फिल्म में हिस्सा बने। सो थोड़ा वक्त लगा और शायद शुरुआत में ऐसे मौके नहीं मिले कि मैं पूरी तरह से चूज़ कर सकूं। बट इवन देन आई रिमेंबर मैंने हमेशा पर्सनली ये कोशिश की उन फिल्मों का हिस्सा बनने की जो अच्छी फिल्में हैं। तो अब खैर ऑडियंस की प्यार की वजह से, सपोर्ट की वजह से अब ऐसे और मौके मिलते हैं कि आपको ऐसी भी फिल्मों का हिस्सा बनने का मौका मिले। और होपफुली ये चीज़ बेटर होती जाए समय के साथ साथ, क्योंकि ऑब्वियसली मूवी का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत यूनिक है जी। है ना। अच्छा, पर मैं आपसे यहाँ पे एक चीज़ पूछना चाहूँगी कि आप दोनों ने ही बॉर्डर 2 में जो है साथ में काम किया है और अब इस मूवी में आप काम कर रहे हैं। कभी आपने सोचा था कि साथ में ऐसे काम करने को मिलेगा? हाँ मतलब सोनम का मुझे मैसेज आया था सपने वर्सेस एवरीवन देखने के बाद कि परम काम बहुत अच्छा किया और आई विश हम लोग साथ में एक दिन काम करें। तो मैंने कहा यार ये विश तो बहुत अच्छी है, ये पूरी होनी चाहिए। तो इस फिल्म के ज़रिए वो विश पूरी हुई। और बॉर्डर 2 का जब शूट चल रहा था ऑलरेडी हम पिट स्यापा का फर्स्ट स्केट कर चुके थे। ओह, हाँ मतलब मैं तो बॉर्डर पूरी कंप्लीट करके आया था। सोनम का पिट स्यापा के शूट के बाद शायद बीच में हुआ था। और यार मुझे लगता है कि
अच्छे एक्टर्स के साथ काम करना अपने आप में एक ब्लेसिंग होती है, और अच्छे प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बनना मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मतलब मैंने जो भी प्रोजेक्ट्स किए हैं, टच वुड, मैंने बहुत सोच समझ के करता हूँ, कुछ भी करता हूँ। मैं बहुत प्रोजेक्ट्स नहीं करता, कई बार मेरे पास पैसे भी ना हो मैं तब भी नहीं करता, चलो कहीं से जुगाड़ लेंगे पैसे, या जो मैंने गोल्ड लेके रखा है उसको बेच दूंगा, गुजारा कर लूँगा, ये भी मैं सोच के चलता हूँ, लेकिन ये प्रोजेक्ट नहीं करूँगा। तो वैसे बहुत चूज़ी हूँ मैं अपने काम को करने में। बट जब पिट से आपा मेरे पास आई, मैं पंजाब में काम करना चाह रहा था, और पहले तो सिर्फ पिट से आपा था, फिर पता चला सोनम है, तो सोनम के साथ भी करना था। और डायरेक्टर इतने स्वीट हैं हमारे, और पंजाब में ना एक है कि ऑलरेडी अगर आपने देखो तो बहुत ना सिंगर एक्टर्स हैं, तो पहले तो चांस ही नहीं लगता था मेरे को जब मैं बिगनिंग में अगर करता। तो ये रिस्क लेना ना प्रोड्यूसर्स के लिए डिफ़िकल्ट होता है कि यार एक, मैं पंजाब के लिए तो न्यू कमर ही हूँ ना, मैंने बॉलीवुड में काम किया है, और वो रिस्क लेना डिफ़िकल्ट था। तो पहले तो मुझे आया कि इतना रिस्क ले रहे हैं, और टीम बहुत अच्छी थी, बल्ली पाजी, अपने रूपी सर, और जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, जब मैं सबको मिला बहुत वार्मथ थी सबके अंदर, सब लोग सिर पे बैठा के रखते थे मेरे को। मैं तो फिर बहुत मज़ा आया शूट करके। आप दोनों को देख के एक बात तो समझ में आ गई है, सेट पे काम करते हुए मज़ा तो बहुत आया होगा। हम दोनों को देख के कैसे समझ आई? भाई देखिए ना, यहाँ भी मस्ती चालू है, तो सेट पे क्यों नहीं होती होगी? सेट पे तो पता नहीं क्या क्या साथ पे चलते होंगे। देखिए कॉमेडी फिल्म जो है ना वो जी। मज़े करके ही बननी चाहिए। अगर आपको उस समय सेट पे मज़ा नहीं आ रहा, अगर आप एक्टर्स आपस में इंजॉय नहीं कर पा रहे, तो वो चीज़ कभी स्क्रीन पे ट्रांसलेट हो ही नहीं सकती। आई डोंट थिंक सो, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि सड़ा हुआ मुंह बनाकर, और आपको एक्टर बिल्कुल पसंद नहीं है और आपको उसके साथ हंसना है, इतना एंजॉय करना है, हाउ डिफ़िकल्ट दैट इज़। ठीक है, एक्टर की जॉब है, फिर भी वो करना, चाहे पेड़ हो उसके साथ भी आपको रोमांस करना है, दीवार हो तो उससे भी दोस्ती करनी है। आई गेट इट, बट इफ़ यू हैव गुड एक्टर्स एंड इफ़ यू हैव फन ऑन सेट, तो वो चीज़ ऑडियंस तक ज़रूर पहुंचती है। जल्द ही मदर्स डे आने वाला है। मूवी के ट्रेलर में तो आपने पता नहीं क्या क्या ही कर दिया अस्थियों के साथ, लेकिन ऑब्वियसली असल ज़िंदगी में ऐसा नहीं है, और आपका बॉन्ड है एक अपनी फैमिली, मम्मी के साथ स्पेशली। कुछ कहना चाहेंगे आप दोनों अपनी मॉम के लिए? यू नो, ये वही सिनेरियो हो गया कि कितना डिफ़िकल्ट है हमारे कल्चर में फुल्ली एक्सप्रेस करना, यू नो, टुवर्ड्स पेरेंट्स। मैं तो मम्मी को यही कहना चाहूँगी कि अब आपने पूरी ज़िंदगी काम किया है। माई मॉम जस्ट रिटायर्ड लास्ट ईयर, शी वॉज़ अ टीचर। तो मेरे मम्मी पापा दोनों ने इतनी मेहनत की, पूरी ज़िंदगी काम किया है। तो आई ऑलवेज़ टेल देम कि अब आप अपनी एक नई लाइफ पोस्ट रिटायरमेंट शुरू करो, जो पहले के शौक़ थे अब पूरे करो, अपनी हेल्थ पे और फोकस करो। सो मैं तो यही कहूँगी कि अपनी फ़िटनेस पे ध्यान दो, रोज़ वॉक जाया करो, और क्योंकि हेल्थ से बढ़कर कुछ भी नहीं है। एंड बाकी तो वो मेरी मम्मी बहुत समझदार है, वो बस खुश रहें अपनी, अब नौकरी वोकरी सब हो गई है, ज़िंदगी को खूब इन्जॉय करें। यार मैं तो बहुत ग्रेटफुल हूँ, मुझे भगवान ने 3 माएँ दी हैं। एक जिन्होंने मुझे बर्थ दिया था, जिन्होंने मुझे आंखें दी, मेरे मदर, शी एक्सपायर्ड व्हेन आई वाज वेरी यंग। उसके बाद मेरे दादी जिन्होंने मुझे पाल पोस के बड़ा किया, उन्होंने मेरा ध्यान रखा। उसके बाद आई हैव अ स्टेप मदर, जो ये मेरे चेहरे पे ग्लो आता है, अच्छा खाना वही खिलाते हैं मेरे को। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मुझे 3 माँओं का प्यार मिला है। तो यही बोलना चाहता हूँ कि भगवान हमेशा उन्हें लंबी उम्र दे, खुश रखे, और ऐसे ही वो मेरा ध्यान रखते रहें। और जिस दिन मैं अवार्ड लेने जाऊँ एक अच्छा एक्टर बन के, तो मैं सबको बोलूँगा कि उन्होंने ये पाल पोस के बड़ा किया तो मुझे अवार्ड मिला। अच्छा, आपने यहाँ पे ग्लो का नाम ले लिया, एक सवाल और मुझे याद आ गया है अचानक से। भूत बंगला रिलीज़ हुई है अक्षय कुमार की, जो कि इस समय धुरंधर को कड़ी टक्कर दे रही है, और खूब बॉक्स ऑफिस पे जो है कमाई बढ़िया हो रही है। कुछ कहना चाहेंगे अक्षय के लिए आप? अक्षय सर को मैं बस कंग्रेचुलेट करना चाहूँगी। आई एम सो हैप्पी फॉर हिम, फॉर द सक्सेस ऑफ द फिल्म। तो सबको बहुत, सर को बहुत मुबारक, पूरी टीम को बहुत मुबारक। और हमारी इंडस्ट्री को एक्चुअली बहुत ज़रूरत है कि फिल्में बैक टू बैक लोग सिनेमा में देखने आएँ और हिट हों। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर द एंटायर इंडस्ट्री। तो बहुत अच्छी बात है, और डिफरेंट जॉनरा की फ़िल्म है, धुरंधर का अलग था, ये कॉमेडी फ़िल्म है। तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि लोग सिनेमा में वापस लौट के आ रहे हैं और अपना टाइम दे रहे हैं फिल्मों को,
नहीं तो बहुत एक कि आदत सी हो गई थी कि कंफर्ट घर के, बट अगेन यू कैन नॉट बी द एक्सपीरियंस ऑफ गोइंग टू द सिनेमा एंड वॉचिंग द फिल्म. सो मैसिव कंग्रेचुलेशंस टू द होल टीम. तो वो तो आपने देख लिया, अब हमारी भी देखने आइएगा 1 मई को पूरी फैमिली के साथ, एंड आई थिंक यू ऑल विल हैव अ वेरी गुड टाइम. थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए. मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि अपनी ये फिल्म ना बॉक्स ऑफिस पे धमाल मचा दे इस बार, थैंक यू. है ना? मचा देगी. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू.